नमस्कार, मैं हूं अर्जिता और इंडिया पब्लिक खबर में वक्त हो चुका है स्पेशल बुलेटिन का, जिसमें हम आपको रूबरू कराते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से विस्तार से। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन समाप्त होने के बाद बाली से भारत आ गए हैं। पीएम मोदी ने समिट के दौरान दुनिया के कई नेताओं के साथ बैठक की और सम्मेलन के खत्म होने पर इस प्रभावशाली समूह की अध्यक्षता संभाली। बता दें कि G20 अध्यक्ष के रूप में भारत का कार्यकाल 1 दिसंबर से शुरू हो रहा है, जो आने वाले 1 साल चलेगा। अगले साल भारत में समिट की बैठक होगी, जिसमें 20 देशों के प्रभावशाली नेता शिरकत करेंगे। वहीं केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि मौजूदा सरकार 7 उन्नत देशों के समूह G7 द्वारा प्रस्तावित रूसी कच्चे तेल पर मूल्य सीमा को लेकर किसी तरह के दबाव में नहीं है। आगामी 5 दिसंबर से G7 के सदस्य देशों द्वारा प्रस्तावित रूसी कच्चे तेल पर मूल्य लागू किए जाने को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री पुरी ने कहा कि जब ऐसा होगा तब देखेंगे। मोदी सरकार इसे लेकर किसी तरह का दबाव महसूस नहीं कर रही है। मेरे भाई, मैंने आपको कई बार बोला है, मोदीज गवर्नमेंट फील्स नो प्रेशर। ये फियर आपके दिमाग में होगा, मेरे दिमाग में तो नहीं है। मेरे को लगता है मेरी फ्रॉम माय डिस्पोजिशन मेरे को कोई फियर है। उधर 5 दिसंबर को यूपी में 1 लोकसभा और 2 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव होने हैं। इन सीटों पर जीत हासिल करने के लिए सभी पार्टियां जमकर तैयारी कर रही हैं। मैनपुरी लोकसभा सीट सबसे ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि यहां से सपा ने डिंपल यादव को मैदान में उतारा है। इसी बीच उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और मैनपुरी से चुनावी समर में उतरी डिंपल यादव ने पीएसपी प्रमुख शिवपाल यादव से उनके आवास पर मुलाकात की है। बहुचर्चित श्रद्धा वालकर हत्याकांड में दिल्ली पुलिस ने जांच तेज कर दी है। पुलिस लगातार आफताब से पूछताछ कर रही है। साथ ही पुलिस अवशेषों को ढूंढने के लिए छतरपुर के जंगल पहुंची है। हालांकि पुलिस को कोई सुराग फिलहाल हाथ नहीं लगा है। साथ ही पुलिस उस हथियार का भी पता लगाने का प्रयास कर रही है, जिसका इस्तेमाल करके श्रद्धा की हत्या की गई। दिल्ली में जल्द ही एमसीडी चुनाव होने वाले हैं। आप विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी पार्षद चुनाव का टिकट दिलवाने के बदले कथित तौर पर रिश्वत लेने के मामले में बृहस्पतिवार को दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार रोधी शाखा यानी एसीबी के समक्ष पेश हुए। एसीबी ने नगर निकाय चुनाव में आपके एक कार्यकर्ता की पत्नी के लिए टिकट की व्यवस्था कराने के लिए कथित तौर पर 90 लाख रुपए की रिश्वत मांगने के मामले में मंगलवार को त्रिपाठी के साले और उसके 2 सहयोगियों को गिरफ्तार किया था। इस दौरान उन्होंने कहा कि गोपाल खारी खुद एक बिचौलिए के रूप में शामिल हैं और उनके खिलाफ कम से कम 50 मामले दर्ज हैं। मैं ऐसे लोगों के खिलाफ बोलना जरूरी नहीं समझता, कानून अपना काम करेगा। जो व्यक्ति खुद ही दलाली में शामिल रहता है, उसके खिलाफ कम से कम 50 केस चल रहे हैं। उसमें इंस्पेक्टर जो जांच कर रहे थे अशोक बिहार थाने में, उसके खिलाफ सब इंस्पेक्टर उसके उनके खिलाफ लगाया कि उन्होंने उनका मोलेस्टेशन करने की कोशिश की अपनी पत्नी का। डीडीए के अभी एक वायरल हुआ डीडीए का एक केस, जिसमें डायरेक्टर लेवल के एक अधिकारी थे, उनको फोर्स करके उनको ब्लैकमेल करने का काम कर रहा था और उसका भी वीडियो वायरल हुआ था। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे न केवल महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश में सबसे बड़े नेताओं में से एक थे। उनकी 10वीं पुण्यतिथि के अवसर पर पूरे महाराष्ट्र के शिव सैनिक शिवाजी पार्क में बाला साहेब स्मारक पर जाकर शिवसेना के संस्थापक को श्रद्धांजलि दी। गौरतलब है कि इस साल की शुरुआत में शिवसेना 2 धड़ों में बंट गई थी। एकनाथ शिंदे गुट के नेताओं ने एक दिन पहले बाला साहेब को श्रद्धांजलि दी। वहीं शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने आज अपने परिवार और पार्टी के अन्य नेताओं के साथ दादर के शिवाजी पार्क में बाला साहेब ठाकरे को श्रद्धांजलि दी। झारखंड के बहुचर्चित अवैध खनन मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीएम हेमंत सोरेन आज रांची स्थित ईडी कार्यालय पहुंचे। प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें 17 नवंबर को पेश होने का समन भेजा था। ईडी उनसे पूछताछ कर बयान दर्ज कर सकता है। सीएम सोरेन ने ईडी दफ्तर जाने के पहले मीडिया को संबोधित किया। इसमें उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी सरकार गिराने की साजिश रची जा रही है। बैंकशाल कोर्ट ने अमर्यादित टिप्पणी करने वाले मामले पर टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। गौरतलब है कि नवान्न अभियान को लेकर शहर के कई स्थानों पर भाजपा समर्थकों की पुलिस से झड़प हो गई थी। उस झड़प में कोलकाता पुलिस के असिस्टेंट कमिश्नर देवजीत चट्टोपाध्याय घायल हो गए थे। इसके बाद अभिषेक बनर्जी ने संवेदनशील बयान दिया था। बता दें कि अभिषेक के इस बयान के खिलाफ भाजपा ने मामला दर्ज करते हुए आरोप लगाए थे कि अभिषेक हिंसा फैला रहे हैं।
कोर्ट ने खारिज किया, इस पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन जिस तरीके से ऐसा बोला गया कि विरोधियों के ऊपर, बीजेपी कार्यकर्ता के ऊपर उनके सिर को देखकर गोली मारना चाहिए था, ये मुझे लगता है हमारी डेमोक्रेसी में ये सही बात नहीं है और बोलने का तरीका भी सही नहीं था। जनता आगे वाले समय में जजमेंट देगी, क्योंकि जनता का जो कोर्ट होता है वो सबसे बड़ा कोर्ट होता है। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वाडिया हिमालयन भूविज्ञान संस्थान में फेडरेशन ऑफ इंडियन जियो साइंसेज एसोसिएशन के तृतीय त्रैवार्षिक सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी प्राकृतिक संपदा एवं जैव विविधता पूरे देश और दुनिया में विशिष्ट है। इन सबके साथ हिमालय हमारे प्रदेश की शोभा बढ़ा रहा है। देश की जलवायु की गुणवत्ता को सुधारने में और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में हिमालय का विशेष महत्व है। इसलिए हम ऐसे उपायों की खोज करना चाहते हैं जिससे प्राकृतिक आपदा से निपटा जा सके। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी हर समय साइंस की बात करते हैं और टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। उनका कोई भी कार्यक्रम ऐसा नहीं होता है जिसमें साइंस टेक्नोलॉजी न हो। इसके कारण से जहां हमारी काम करने की जो आवृत्ति है वो बढ़ी है, आसान हुआ है। बहुत सारी चीज़ें जिसके बारे में सोचना भी, कल्पना करना भी दूर की बात थी, वह भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने बहुत आसान बनाया है। वही राजधानी दिल्ली की हवा की सेहत में कुछ सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी हालात खराब बने हुए हैं। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च के मुताबिक दिल्ली में AQI 249 जो कि खराब श्रेणी में है दर्ज किया गया। राजधानी में एयर क्वालिटी खराब होने की वजह से धुंध देखने को मिली। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों में AQI में सुधार लगातार देखा जा रहा है। हालांकि आसमान में धुंध फिलहाल छाई रही, इस वजह से विजिबिलिटी भी कम हो गई। भारत मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 से 3 दिनों में तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आने की संभावना है। इसी के साथ इस स्पेशल बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरें अभी बाकी है, इसलिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।